फॉर एक्शन लेना है हमने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, जिन्होंने यहाँ पर खाना नहीं पहुँचाया, कैंप्स लगे हैं खाने के बगैर, पानी के बगैर। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और मैंने गुजारिश की कि आज ही खाना जिस तरह भी हो, आज खाना मिलना चाहिए, अपना सुबह का, रात का, और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बात इंतहाई ज़रूरी है, वगरना इसके बगैर हमारी तमाम एफर्ट जो हैं वो अब बेसूद होंगी और उसका उल्टा नुकसान होगा। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप बोगस निकले। कला सैफुल्ला के कैंप में हज़ारों अफराद खुराक और तिब्बी सहूलियात से महरूम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुतासरीन ने सब सच बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, मुतासरीन को खाना मिला ना पानी। मेडिकल कैंप्स में मरीजों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। उम्मीद है आज मुतासरीन को खाना ज़रूर मिलेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बसिंजो का फौरी एक्शन, खाना फराहम न करने वाले अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, हमें कहा गया था 1 माह का राशन दिया गया जो गलत साबित हुआ। चीफ सेक्रेटरी इंक्वायरी करें, कोताही क्यों बरती गई। आज से मुतासरीन को खाना और राशन ज़रूर मिलेगा। बलूचिस्तान में हर तरफ तबाही ही तबाही, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरीन की बहाली के लिए कमर कस ली। कोयटा एयरपोर्ट पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरीन की बहाली का चैलेंज बड़ा है, मिलकर मुकाबला करेंगे। जाबहक अफराद के वरसा को मुआवजा 24 घंटे में अदा करने का भी हुक्म बताया। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे। जुज़वी या मुकम्मल तबाह होने वाले मकानों का मुआवजा भी बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। मुखय्यर हजरात भी आगे आएँ। बहाली और इमदाद के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कोशिशें लायक़े तहसीन हैं। वज़ीर आज़म की सैलाबज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप का जाल फैलाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने खुशनूब और किला सैफुल्ला में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम खैमा बस्ती का दौरा भी किया। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का दूसरा फेज रवां हफ्ते शुरू करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली आज कानूनी और आईनी माहिरीन और हुक्मरान इत्तेहाद से मुशावरत करेंगे। दूसरे मरहले में मजीद 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जाने का कवी इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के मालाकंज और लिया से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान समेत मखसूस नशिस्तों पर कुछ ख़वातीन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। ताहाल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत मरकजी लीडरशिप के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। कमीशन के पास कौन सा कानून के अंदर इख्तियार था कि वो ये इस्तीफों को मंजूर ना करे। बिल्कुल सरीहन गैर कानूनी काम किया है। ये इस्तीफे इसलिए दिए गए थे कि कौम के सामने खुलकर एक साजिश आ गई जिसके अंदर बैरूनी मुदाखलत थी। कौम को मोबिलाइज किया गया और इमरान खान ने ऐसे कौम को मोबिलाइज किया कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी से पीटीआई कैंप में टेंशन। इक़दाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि 3.5 माह बाद मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली तो इस्तीफे रोकने के मजाज ही नहीं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन चुका है जो काबिल कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तलबी के खिलाफ साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की दौड़ धूप। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दायर दरखास्त में कहा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 7 जुलाई के मीटिंग मिनट्स और अहकामात गैर कानूनी करार दिए जाएं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल लापता अफराद कमीशन की सरबराही बचाने के लिए भी मुतहरिक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से हटाने की सिफारिश भी अदालत में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं।
पंजाब में भी बारिशों के दौरान हादसात में हलाकतों का सिलसिला जारी। कसूर और पिंड दादन खान में छतें गिरने के वाकयात में 2 बच्चे जाँ बहक, कई अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल पुलिस लाइंस में क्वार्टर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। चीचा वतनी, विहाड़ी, बखर और गिरदनवा में वक्फे से बारिश। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हुकाम के मुताबिक 48 घंटों में 1 लाख क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ। राजनपुर में भी दरिया सिंध की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की हिदायत पर सैलाब ज़दगान की बहाली का काम भी शुरू। डीजी खान और राजनपुर में सैलाब से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह लियाकत, बर्न्स रोड, शाहराह फैसल और एम ए जिना रोड पर बारिश। बहादराबाद, दोराजी, स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में बूंदाबांदी। उधर लियाकताबाद मार्केट का बुरा हाल। सीवरेज लाइनें बंद होने से गटरों का पानी भी सड़कों पर मौजूद। इलाके में ताफुन फैल गया। आई चंद्रीगढ़ रोड पर गड़ा पड़ गया। मुरम्मती काम की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। उधर कंदकोट में तालाब में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। 3 लाशें निकाल ली गईं। डूबने वालों में 2 बहनें भी शामिल हैं। मलका कोसार मरी और गिलियात में शदीद बारिश। नदी नालों में शदीद तुग़यानी। बरसाती नाले बिफर गए। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे और दरख्त गिरने से कई सड़कें बंद। कई मकान भी जद में आ गए। दूसरी जानिब बारिश के बाद मरी का मौसम इंतहाई दिलफरेब। कई मकामात पर गहरी धुंध। सयाह बारिश और मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे। इदारों का काम हम नहीं करेंगे, इन्हीं से करवाएंगे। पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी अदालत ने यही किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुकदमे की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, अदालत ने किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की। अदालत इदारों की पुश्त पर खड़ी थी। इस इक़दाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ। चीफ जस्टिस ने मेडिकल की तालिबा की तालीम मुकम्मल होने के बाद दाखिला मनसूख करने का फैसला गलत करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, आप खुद सोए रहे और हमें कह रहे हैं जाग जाएं। यूनिवर्सिटी इब्तिदा में कोई फैसला करती तो उसे दुरुस्त करार दिया जा सकता था। अदालत ने खैबर यूनिवर्सिटी की अपील खारिज कर दी। पेट्रोल सस्ता, डीजल और मिट्टी का तेल महंगा। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे कमी की। नई फ़ी लीटर कीमत 227 रुपये 19 पैसे हो गई। डीजल 8 रुपये 95 पैसे महंगा किया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 62 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। LPG की कीमत में 3 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 30 रुपये सस्ता हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 114 रुपये कमी। ओगरा ने LPG कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी आटे की स्मगलिंग में इजाफा। लाहौर की ओपन मार्केट में आटा शॉर्ट हो गया। ज़रा के मुताबिक सब्सिडी वाला सरकारी आटा खैबर पख्तूनख्वा स्मगल हो रहा है। पंजाब में 980 रुपये वाला थैला खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1800 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी आटे की सबसे ज़्यादा स्मगलिंग लाहौर से हो रही है। पंजाब और सिंध में मौसम में गर्मा की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल खुल गए। विफाकी तालीमी इदारों में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल। सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूल मजीद चंद दिन बंद रहेंगे। सरकारी स्कूलों में नए तालीमी सेशन का आगाज भी हो गया। गुजरावाला में बारिश के बाद पानी स्कूलों में जमा। बच्चे पानी से गुजरकर क्लासरूम्स तक पहुंचे। कराची में बारिश की वजह से बच्चों की हाजिरी मामूल से कम रही। आधे निजी स्कूलों ने छुट्टियों में इजाफा कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का रेस्क्यू 1122 का दायरा बढ़ाने का फैसला। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस काबिल फ़ख्र इदारा है। दायरा मज़ीद 86 तहसीलों तक बढ़ाया जाएगा। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस भी 27 अजला तक फैलाई जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही डेंगू का फैलाव रोकने के लिए भी इन एक्शन। सूबे भर में इंसदादे डेंगू मुहिम चलाने और इंसदादे डेंगू के लिए तरबियत याफ्ता स्टाफ भर्ती करने का हुक्म दे दिया। डॉलर को रोकने वाला कोई नहीं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर बढ़कर 239 रुपये 1 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 40,000 से ऊपर की सतह पर ट्रेड कर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 95 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में सालगिरह मनाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक तकरीब में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर, चीनी सिफारत खाने के हुकाम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने शिरकत की। चीनी सफ़ीर ने मेज़बानी पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में कोरोना के वार न थमे। 24 घंटे में वबा ने एक और मरीज की जान ले ली। 656 नए केस भी सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 161 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में मस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.35% रिकॉर्ड की गई। आगाज अहम खबर से। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप बोगस निकले। कला सैफुल्ला के कैंप में हज़ारों अफराद खुराक और तिब्बी सहूलियात से महरूम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुतासरीन ने साफ साथ सच बता दिया। कला सैफुल्ला के कैंप में हज़ारों अफराद खुराक और तिब्बी सहूलियात से महरूम निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुतासरीन ने सब सच बता दिया। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। मुतासरीन को खाना मिला, न पानी। मेडिकल कैंपों में मरीजों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। किसी कैंप में मुझे इस बात की तौसीक नहीं हो सकी कि उनको यहाँ पर खाना मिला है, बल्कि उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि हमें खाना नहीं मिला। फिल फॉर एक्शन लेना है हमने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, जिन्होंने यहाँ पर खाना नहीं पहुँचाया। कैंप्स लगे हैं खाने के बगैर, पानी के बगैर। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NDMA को सैलाब से जाँ बहक होने वालों के वर्सा को 24 घंटों में इमदादी रकम अदा करने का हुक्म दे दिया। बलोचिस्तान के दौरे के मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वफाक और बलोचिस्तान हुकूमत कौमी जज्बे से बहाली और आबादकारी के लिए पुरअज़्म है। जॉइंट सर्वे बन जाएगा सूबों और वफाक का, इदारों का मिलके, और फिर उसके मुताबिक फिर हम फसलों का जो तबाह हुआ उसके कॉम्पनसेशन और दूसरी कॉम्पनसेशन और मिलकर हम इंशाल्लाह जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गिरा है, डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर करेंगे। किला सैफुल्लाह में वज़ीर आज़म के साथ मौजूद वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो इंतज़ामिया से नाराज़ दिखाई दिए। हमें कहा गया था 1 महीने का राशन हमने सबको दिया है। अगर उन्होंने नहीं दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब आज ही DC, तहसीलदार, कंसर्न ये जो PDMA का जो यहाँ पे इंचार्ज है, ये सारे इसको सस्पेंड कर दें और इनका इंक्वायरी करें। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि 13 जून को बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। माजी के मुकाबले में हालिया स्पेल में 500% ज्यादा बारिश हुई। बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अब तक बलूचिस्तान में 136 अमवात हो चुकी हैं। 70 अफराद जख्मी भी हुए। 2 लाख एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर आब आ गई। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का जनूबी
पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा शेड्यूल। परवेज इलाही कल डेरा गाजी खान और राजनपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा शेड्यूल। परवेज इलाही कल डेरा गाजी खान और राजनपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। चौधरी परवेज इलाही इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। चौधरी परवेज इलाही इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा शेड्यूल, जिसके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही कल डेरा गाजी खान और फिर राजनपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरे के मौके पर चौधरी परवेज इलाही इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब ज़दा इलाकों का मुतासरा दौरा कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त चमन पहुंच चुके हैं और जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब से होने वाले नुकसान से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ